थे। जब आए इस स्कूल में तो अकल के कच्चे हुआ करते थे। संभाला हमें, हमारे नन्हे हाथों को थामा उन्होंने जिन्होंने जीने का तरीका सिखाया। हिंदी का कैटेगरी हमें मंजू मैम ने सिखाया, तो जीवन की गणित उषा मैम से पढ़ी। तो अंग्रेजी बोलना जैकी मैम ने सिखाया। न जाने आज वो न होते तो हम क्या होते उन दिन, न जाने कहाँ चले गए वो दिन। जब हम फर्स्ट क्लास में आए तो दो दानव नए सामने आए। साइंस से ओवरकम सुनीता मैम ने करवाया, तो एसएसटी को पूनम मैम ने डांट के भगाया। जैसे ही और बड़े हुए तो मैथ ने और सताया, तो सुनीता जाकिर मैम ने दूर से चिल्लाया, ओ इधर देखो ना भाया। जैसे जैसे बीते दिन अंग्रेजी ने बोला हाय, वैसे ही अंबिका मैम ने सिखाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय। एक थी वो जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, आज वो यहाँ नहीं है पर उन्होंने मुझे जीवन का मतलब समझाया। अरे सुनो, नाम है उनका रसना मैम भाया। कंप्यूटर ने फिर बड़ा सताया, पर सुरेंद्र सर ने मार मार के वो भी पढ़ाया। जीके कभी पढ़ी नहीं, पर त्रिलोक सर ने उसका भी होमवर्क करवाया। फिर प्यारा सा दोस्त जीवन में आया, उसका नाम अरुणा, जिसको मैंने पहली बार अनु का बुलाया। फिर सब हो गया, पर सब हो गए हैं दूर, सब गए छिन, जाने कहाँ चले गए वो दिन। अब हम बड़े हो चुके थे, 6 क्लास में जो पढ़ चुके थे, अब हमने बना लिए दोस्त। अब हमारा भी था एक ग्रुप, 3 दोस्तों को साथ बैठना था मुश्किल, तो अरुणा ने वैदेही को बोला जा, तो संस्कृति ने बनाया फिर से ग्रुप को। दोस्त तो बन रहे थे, फिर न जाने कब किरण मैम ने पीछे से डंडा लगाया और बड़े अच्छे से टेंस समझाया। अब मैथ्स के डर ने और सताया, तो शिवदयाल सर ने उसे बताया। अब एसएसटी भी खतरनाक, तो दीपमाला मैम ने क्वेश्चन आंसर को ही शॉर्ट करवाया। अब तो एक नया सब्जेक्ट जिसे हमने संस्कृत बुलाया, मंजू मैम ने उसे भी पढ़ाया। अब हम बन चुके थे डॉन, पता चला कि आ गए हैं 7th क्लास में। फिर 7th क्लास में एक प्यारा सा दोस्त आया, जो जीवन भर के लिए दिल में समाया। फिर से मौज मस्ती में निकल गया वो साल। अब 8th में हमने खूब धूम मचाया, पर न जाने बीतते साल के साथ कब बढ़ी दूरियां दोस्तों से। फिर अचानक से कोरोना आया, और कोरोना के बाद हमने एसएसटी को ललित सर को थमाया। हिंदी रजनी मैम ने ले ली और जीवन का अर्थ समझाया। और साइंस तो बट गया था 3 भागों में, तो 3 टीचर नए बुलाए। केमिस्ट्री के लिए ममता मैम, बायोलॉजी एस.एल. वर्मा सर ने समझाया। फिजिक्स के लिए फिजिक्स को अखिलेश सर ने और भी ज्यादा घुमाया। मैथ पीछा नहीं छोड़ती, तो संजय सर ने उसे मार के भगाया। इंग्लिश तो कुछ अलग ही थी, पर अशोक सर ने सब कुछ अच्छे से समझाया। आईपी तो छोड़ ही दो, पर अनिल सर ने अच्छा ही पढ़ाया। बिना फाइनल पेपर दिए हो गए हम 10th में। फिर आया सेकेंड वेरिएंट कोविड का। सेकेंड लॉकडाउन में हम क्लास 10th का हमारे ऊपर क्लास 10th का प्रेशर आया, और मैथ ने हमें बहुत ज़्यादा डराया। पर अशोक सर ने प्यार से सर पे हाथ सहलाया और बोला, नहीं बच्चा, डरो नहीं भाया। अब बढ़ चुके थे एग्जाम 2 भागों में। अब पार्ट 1 पूरा हुआ तो बड़ा मजा आया। अब खत्म हो रहा था साल, पर एग्जाम से ज्यादा दोस्तों की दूरियों ने हमें सताया। पेपर खत्म हुए, अब पूरी हो चुकी थी 10th। दोस्तों के बिना फीका फीका हर दिन, न जाने कहाँ चले गए वो दिन। अब रिजल्ट आया तो प्रिंसिपल सर ने पूरा लड्डू मुंह में घुसाया। अब तो हो चुके थे 11th कॉमर्स के स्टूडेंट, तो अब तो हो चुके थे 11th कॉमर्स के स्टूडेंट, तो पापा ने हुक्म चलाया, जो पीछे छूट गए उन दोस्तों को भूलो और नए दोस्तों की ओर हाथ बढ़ाया। तो इशिका, दिव्या और राधिका के साथ मैंने एक नया ग्रुप बनाया। फिर टूर पे हमने बड़ी धूम मचाई, रजनी मैम के तो नाक में आग लगाई। भव्या नव्या ने भी हमें बुलाया। ग्रुप तो हो रहा था हमारा एक्सटेंड, पर उधर से नरेंद्र सर ने अपनी बातों से इकोनॉमिक्स को आसान बनाया। फिर मैथ ले ली थी, फिर मैंने मैथ ले ली, और फिर मैथ ने मेरी ले ली। पर डर तो अकाउंटेंसी का था, जो मुकुल सर ने हटाया। फिजिकल एजुकेशन का मतलब तो गेम्स ही है, ये पीटीआई सर ने बताया। इंग्लिश के तो महारथी हैं, ये भूत भी पूनम मैम ने सर से हटाया। बीएसटी तो प्रमोद सर ने एग्जाम्पल दे के समझाया। बोलो करके क्लास में ट्रेंड आया। फिर फेयर में हमने किया फेयरवेल ऑर्गेनाइज, जिसके लिए
2 महीने का वक्त लगाया। अब 11th हो गई कंप्लीट। अब तो बन गए ना हम सीनियर, फिर सब पे अपना हुक्म चलाया। पर शायद हमें अभी भी समझ नहीं आया पढ़ाई के मूल। अब अकाउंटेंसी भी 3 पार्ट्स में बट गई। तो विनय सर ने सब अच्छे से समझाया, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। अब जैसे बीते साल वैसे हमारे कांड। अब बीत गया साल, शायद अब छूट जाएंगे ये दोस्त, पर बिना साथ पर इनके साथ बिताए पल शायद कभी ना भूल पाए। सरोज मैम ने कभी हमें पढ़ाया, मुझे पढ़ाया नहीं, पर शायद गाड़ी में सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ मेरी मेमोरीज हैं। अब ना जाने कैसे बीते उनके बिना ये दिन, न जाने कहाँ चले गए वो दिन। थैंक यू।